जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और देखिए आज जो है हम लोग एएलपी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आए हैं और इसी पे हम लोग बातचीत करेंगे। और देखिए एएलपी में जो है बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, बिल्कुल जो है जैसा कि हर एक एग्ज़ाम में एज यूजुअल पूछता है वैसा ही क्वेश्चन रहता है। बट क्वेश्चन को अटैम्प्ट लेने का तरीका आपको आना चाहिए। आपको जो है ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व नहीं करना है, आपको कम से कम, ठीक है, कम से कम जो है पेन से सॉल्व करना है। मेंटलिटी सॉल्व करने का ज़्यादा आदत डालिए, ठीक है। जैसा कि आज आप देखेंगे कि आपको हम सिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन का अटेम्प्ट लेते हैं जिससे कि कम टाइम में आपको टाइम सेव हो सके और जिस क्वेश्चन में टाइम लगे उसके लिए टाइम आप बचा सकें, ठीक है। तो आप जो है एक एक सवाल को देखिए, सारे सवाल ईजी हैं, आप भी बना लेंगे, लेकिन आपको सोचना किस तरह से ये देखना है आपको, ठीक है। जैसे इसी सवाल को ले लीजिए, यहाँ पे कहता है कि नीचे दिए गए भिन्न में से कौन सा भिन्न 5/8 में जोड़ने पर परिणाम के रूप में 1 देता है, ठीक है, 1 देता है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, हम बस आपको सोचने के लिए बताते हैं। 5/8 है, 5/8 को 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए आपको कब होगा, जब 8/8 होगा। ये सब चीज़ लिखना नहीं है, आपको मन में सोचना है, ठीक है। हम तुरंत सोचना है कि 5/8 है तो 8/8 जब होगा तभी तो 1 होगा ना, ये कटेगा तो 1 होगा। तो आखिर नीचे 8 है तो ऊपर क्या जोड़ेंगे, तो 3 जोड़ेंगे, ठीक है। और जब जुटेगा दोनों तो नीचे तो 8 रहना होगा ना, ठीक है। तब तो ऊपर 3 जोड़ दिए तो 5 3 8 होगा, नीचे 8 होगा, तब तो दोनों का एलसीएम 8 ही रहेगा, ठीक है। और ऊपर पे देखिए 5, जब इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 5 + 3 कितना होता है, 8/8 अर्थात 1, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोचना है, अर्थात 3/8। अब देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में जो है 3/8 है, तो देखिए कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो देखिए ये ऑप्शन जो है आपका 1/4 है, जब आप कटाएंगे तो ये 1/4 आएगा, 6 चौके 24, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसको जब कटाएंगे 2 से तो ऊपर 3 और नीचे 8 आएगा, अर्थात आपका ऑप्शन यही सी 3 नंबर जो है सही होगा, ठीक है। तो आप जो है इस तरह सोच सकते थे। बस एग्जाम में अब किस तरह अटेम्प्ट लेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो है हम यदि आपके जगह पे स्टूडेंट रहते तो क्या करते, तो 5/8 है अर्थात 3/8 ऐसे डायरेक्ट बोल देते, 1 बनाने के लिए 3/8 इसमें जोड़ना है। तो किसमें है, ये रहा, ठीक है। डायरेक्ट नहीं दिखता है, थोड़ा सा आपको जो है कटाना कुटाना पड़ सकता है, तो ऐसे मेंटल ही कटाएंगे, ठीक है। आपको ये सब चीज़ प्रैक्टिस से दिखने आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको ये सब चीज़ जो है समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे जो है मिरर इमेज है, ये जो है रीजनिंग का है। तो देखिए ये जो वर्टिकल मिरर है, वर्टिकल मिरर के जो भी इस साइड इमेज बनेगा, जस्ट इसका लेटरल, ये देखिए ये यहाँ पे बन जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ पे किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन बी में है। तो और भी तो कोई हो सकता है, देखिए इसका इमेज जब भी बनेगा तो इसके ऊपर पे ही बनेगा, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। और ये तो उलट ही नहीं रहा, ये भी नहीं होगा, अर्थात जो है, और ये नीचे तो जाएगा नहीं, अर्थात ऑप्शन आपका बी ही सही होगा। इस तरह से तो ये इतना लिखना नहीं है आपको, बस तुरंत देखना है कोई एक चीज़, बस हम तो सिर्फ इसको देखें और इसमें आंसर लगा दिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पे कहता है तत्व ए, बी और सी डोमिनेट के त्रिक के रूप में है यदि ए का परमाणु भार 40 है और सी का 137 है, तो बी का परमाणु भार क्या होगा। तो बी का जो है, ठीक है, डोमिनेट ने कहा था कि जैसे कोई ए, बी और सी रहे, बी का परमाणु भार निकालना हो तो इस दोनों का औसत होता है, अर्थात इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो वही जो है बी का आ जाएगा। तो आपको जोड़ना किसको किसको है, 137 और 140 को, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 177 आ जाएगा, 177। और इसमें 2 से भाग देंगे तो देखिए कोई भी ऑप्शन एग्जैक्ट ये 2 से कटेगा ही नहीं, जब 2 से नहीं कटे तो अप्रॉक्सीमेट में जाएंगे। तो इसका देखिए आधा जो है हम लोग जो है 90, 9 दूना 18, 180 होता है, तो 90 से थोड़ा सा कम, ठीक है, अर्थात 89 के आसपास जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता है, 89 के आसपास ये 88 है, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है कि एक बगीचे में, बिल्कुल आपको जितना फास्ट में हो सके उस तरह से मेंटल कैलकुलेशन से सॉल्व करने का हर एक सवाल को कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे यही सवाल ले लीजिए, ठीक है, इसको भी हम नहीं लिखते लेकिन आपको देखिए सोचने के लिए बताते हैं कैसे सोचेंगे। यहाँ पे कहता है एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे हैं, ठीक है। आम और नीम के पौधे की संख्या का अनुपात जो है ये है, ठीक है। तो बगीचे में कितने नीम के पौधे हैं, नीम अर्थात ये सेकेंड वाला, यहाँ पे क्योंकि पहले आम है उसके बाद नीम है, तो 8 जो है ये आम है और 11 नीम है, तो नीम का पूछ रहा है, ठीक है। तो जब रेशियो में दिया हुआ तो आप क्या करते हैं कि जिसका पूछता है उसको ऊपर और नीचे दोनों को जोड़ के, तो 11 और 8 19 होता है, और गुना क्या करते हैं 361, यही ना करते हैं। उसके बाद आप भाग देने लगते हैं, लेकिन हम भाग नहीं देंगे। देखिए ये 11 इसके गुणक में है ना, और नीचे कोई भी 11 का मल्टीपल नहीं है, तो 11 कटने वाला है नहीं। 19 से भाग देने के बाद भी जो है ये 11 इसके
गुणक के रूप में रहेगा, मल्टीपल में रहेगा। जब कोई संख्या के मल्टीपल में 11 हो तो उसमें है अवश्य रूप से जो है 11 से भाग लगेगा। जैसे आप मान लीजिए 22 है, ठीक है, अर्थात इसको 2 गुना 11 लिख सकते हैं ना। तो ये जो है 2 11 का मल्टीपल है, तो इसका जो रिजल्ट भी होगा उसमें 11 से भाग लेगा। ये सोचने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 11 का मल्टीपल है, तो जो भी इसका रिजल्ट होगा उसमें श्योर है कि 11 से भाग लगेगा। हम इसको कटाने कुटाने नहीं लगेंगे, कटाने लगेंगे तो ये बहुत लंबा चल जाएगा। हाँ, ये ट्रेडिशनल स्टूडेंट को फंसाने के लिए दिया है, टाइम बर्बाद करने के लिए दिया है। आपको सोचना है 11 का मल्टीपल, तो देखते हैं किस ऑप्शन में 11 से भाग लगता है। इसमें लगता है नहीं, इसमें लगता है नहीं, इसमें लगता है नहीं, तो हम डायरेक्ट कैसे बोल दिए। आप जानते होंगे कि ऑड प्लेस के नंबर का सम इवन प्लेस के नंबर के सम को यदि आपस में घटाते हैं, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 के मल्टीपल होना चाहिए, तो उसमें जो है 11 से भाग लगता है। तो यहाँ पे यदि जोड़ेंगे आप तो 2 1 3, आप 5 में 3 घटाएंगे तो 2, ये ना तो 0 है ना तो 11 के मल्टीपल है। लेकिन जब यहाँ पे 9 2 11, 11 में 0 जब घटेगा तो क्या होगा 11, ये तो 11 के मल्टीपल में, अर्थात इसमें 11 से भाग लगेगा। यही ऑप्शन होगा, आपको कटाना कुटाना है ही नहीं। इतना तो बेकार का लिखे, बस हम क्या करते, बस यही स्टेप लिखते 11/19 गुना 360। ये लिखते भी नहीं, बस देख लेते ऊपर पे 11 है, नीचे 19 आ रहा है, तो ये जो है 11 के मल्टीपल वाला ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये आपको सोचने बता रहे हैं। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट कहता है, यहाँ पे देख लीजिए, कोई धन, हाँ, 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश की गई थी। तो 4 वर्ष में जो ब्याज कितना हो जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा। देखिए, एक वर्ष में 7.5, तो 4 वर्ष में 7 का 28 तो 30, अर्थात 30% जो है, जो भी इसका मूलधन रहा होगा, ठीक है, पी रहा होगा, उसका 30% ब्याज होगा 4 साल में। और कहता है यदि निवेश 5 साल के लिए किया जाए तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 30 7 37, 37.5%। ठीक है, यदि निवेश 5 वर्ष के लिए किया था तो अर्जित ब्याज जो है इतना रुपया अधिक होता है, कितना, 375 रुपया होगी। तो शुरुआत में निवेश कितना राशि की गई थी, अर्थात यहाँ पे मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, हाँ, तो अर्थात जो है 4 वर्ष में जो है, यदि मान लीजिए मूलधन 100 है, ठीक है, तो 4 वर्ष में जो है 130% होता है, 5 वर्ष में 137.5% होगा। हाँ, तो ये जो अंतर आ रहा है कितना का, परसेंटेज में 130 में 137 या 137 में 130 घटाएंगे तो कितना होगा, 7.5। ठीक है, 7.5% का अंतर है। हाँ, जिसके वजह से जो है आपका 375 रुपया का अंतर आ रहा है। ठीक है, आपको अर्थात जो है यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 7.5% का वैल्यू इतना है, तो इसीलिए जो मूलधन है वो 100% है। तो 100 का कितना होगा, तो एक नियम से, ठीक है, तो इसलिए 1% के लिए तो ये नीचे चल जाएगा 7.5, इसलिए 100 के लिए तो गुना 100। अब इसको आप आराम से कटा सकते हैं, ये 0 हटेगा तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, और इसको कटाइए 5 बार में कट जाएगा। 5 गुना 1000 कितना हो जाएगा, 5000। ठीक है, इतना लिखने की ज़रूरत आपको नहीं था, आपको बस कुछ नहीं यहाँ पे देखना है, 4 वर्ष का जो है यहाँ पे 30%, अब 5 वर्ष का 37.5, और रुपया में अंतर इतना आ रहा है, अर्थात 7.5, एक साल में 7.5% ब्याज होता है, जिसके वजह से इतना रुपया का अंतर हुआ। इसलिए 1%, तो 1% का बटा 7.5, इसलिए 100%। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे 1 0 दे के इसको कटा देना है 5 बार में। ठीक है, तो ये आपका 5000 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है आपका, हाँ, ये साइंस का सवाल है। ठीक है, मिक्स रूप से ये सारे ALP का पूछा हुआ 2018 का CBT का क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि 75 क्वेश्चन वाला पार्ट था, उसी का क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता है कि 4 kg की एक वस्तु विरामावस्था पर स्थित है, एक स्थिर बल की क्रिया के तहत यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करता है। बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मास दिया हुआ है m = 4 kg। ये सब लिखना नहीं है, आपको यहीं पे पढ़ के देख लेना, ये मास है और ये वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे किया गया कार्य, ठीक है, देखिए जो कार्य वर्क का, जो भी वर्क का यूनिट होता है जूल, वही एनर्जी का होता है, अर्थात यहाँ पे जो है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आप यदि निकाल देते हैं तो वही आपका किया गया कार्य हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे आप ½ mv² यदि निकाल देते हैं तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए मास जो है आपका 4 है, 4 यहाँ पे रख दीजिए, और भी जो 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। जब इसको 2 से कटाएंगे तो ये 4 2 बन जाएगा, 2 गुना 25 कितना हो जाएगा आपका 50 जूल। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से यदि आप अटैम्प्ट लेते हैं तो आप बहुत कम टाइम में जो है सारे सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे, और इसी तरह से आपको प्रैक्टिस डालना होगा। हमें भले थोड़ा सा जो है आप लोग को टेक्निक बताने में टाइम लगे, यदि हम सोल्व करें तो इसको, ठीक है, ये 5-6 सवाल को हम 1 से 2 या 3 मिनट में हम सोल्व कर देंगे। ठीक है,
तो कोशिश करते हैं कि आप भी जो है इसी तरह से अटैम्प्ट लिया करें और मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। तो आई होप कि आप भी इसी तरह से अटैम्प्ट लेने लगेंगे। तो चलिए आज इतना ही, धन्यवाद।